सो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10 के चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर का पार्ट 4। तो चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तो देखिए, प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया में 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। मतलब अर्थ में जो प्रेशर बेल्ट होते हैं वो टोटल 7 है, जिसमें से 4 है हाई प्रेशर बेल्ट जबकि 3 है लो प्रेशर बेल्ट। ये देखिए, ये हमारा 4 हाई प्रेशर बेल्ट और ये हमारा 3 हो गया लो प्रेशर बेल्ट। तो देखिए, ये अर्थ, मैं पहले ग्लोब का एक नक्शा बना देता हूं, ठीक है। तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये हमारा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये हमारा 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये हमारा 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और ये जो हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये हमारा 90 डिग्री में। तो देखिए, 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हो गया 5 डिग्री में। इसको बोलते हैं हमारा डोल्ड्रम, ठीक है। उसके बाद आता है द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 टू 35 डिग्री पे नॉर्थ में भी है साउथ में भी। हम लोग जानते हैं अगर ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन खींचे जो जिससे अगर अर्थ को हाफ पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो नीचे वाला कहलाता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर और ये होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब आते हैं द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये होता है हमारा 30 टू 35 डिग्री पे, ये नॉर्थ का हो गया और ये हो गया साउथ का, ठीक है। तो ये कैसा है, हाई प्रेशर बेल्ट है, इसीलिए मैं इसका अलग इंडेक्स दे देता हूं। ये कैसा हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब आते हैं हमारा द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट वो आता है 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हो गया हमारा 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कैसा है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो लो के लिए मैं इस इंडेक्स का यूज कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। कैसा हो गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। लास्ट है हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो यही होगा। तो देख रहे हैं हमारा कि 4 हो गया हमारा हाई प्रेशर और 3 हो गया हमारा लो प्रेशर, ठीक है। तो ये होता है, अब ये जो 30 टू 35 डिग्री हम देख पा रहे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये होता है 60 टू 65, ये होता है 90 डिग्री और ये होता है 5 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मैंने नॉर्थ का जो लिखा है साउथ का भी एज इट इज सेम ही होगा। तो ये हो गया हमारा प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। अब ये जो 0 डिग्री, ये जो 5 टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, इसको हमारा बोलते हैं डोल्ड्रम, जबकि 30 टू 35 डिग्री इसको बोलते हैं हमारा हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। तो यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट होता है, तो प्रेशर बेल्ट यानी विंड का जो बहाव होता है, विंड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी जो विंड चलेंगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। यानी हाई प्रेशर का बेल्ट का जो विंड रहेगा वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ होती है। तो यही होता है विंड का डायरेक्शन। तो ये था हमारा प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हमारा टाइप्स ऑफ विंड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ विंड पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि विंड किसको बोलते हैं। देखिए, हॉराइजॉन्टल फ्लो अगर होता है एयर का जो हॉराइजॉन्टल फ्लो होता है उसी को कहते हैं विंड। अब विंड का टाइप होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, मतलब टाइम के हिसाब से विंड को अलग नाम से जाना जाता है, प्लेस के हिसाब से विंड को अलग नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ विंड होते क्या। तो देखिए, पहला जो हमारा है प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में हमेशा परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं फ्रॉम
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हमारा बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। तो प्लैनेटरी विंड होते हैं तीन तरह के, पहला होता है द ट्रेड विंड, दूसरा होता है वेस्टर्नलीज। अब ट्रेड विंड को कहते हैं हमारा ईस्टर्नलीज, और जो वेस्टर्नलीज है उसको हमारा बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पोलर विंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड क्या होता है, जो एक खास टाइम में होता है। तो रात के वक्त जो होते हैं वो लैंड ब्रीज होते हैं, जबकि दिन के वक्त सी ब्रीज होता है। तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे पीरियोडिक विंड बना, यानी एक खास पीरियड में होता है। नेक्स्ट है हमारा लोकल विंड। लोकल विंड किसको बोलते हैं, जो एक खास एरिया में चलता है, वो उसका उस एरिया के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है, और वो एक खास एरिया तक लिमिटेड होती है, उसकी हद वहीं तक महदूद होती है। तो उसको हमारा बोलते हैं लोकल विंड। लोकल विंड मतलब उसी एरिया में चलने वाली हवाई को कहते हैं, जैसे चिनूक हो गया, लू हो गया, हरमटन हो गया, और भी है, खांसी है, ठीक, ये खमसिन है। नेक्स्ट हमारा है सडन विंड। सडन विंड मतलब जो अचानक से आता है, सडन को इरेगुलर विंड भी बोला जाता है। तो वो क्या है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब हमारा नेक्स्ट विस्तार से हम लोग जानेंगे कि प्लैनेटरी विंड की जो तीन पार्ट है ये होते क्या है। अब देख लेते हैं हमारा प्लैनेटरी विंड क्या होता है। देखिए प्लैनेटरी विंड जैसे कि मैंने बताया, जो परमानेंटली एक ही डायरेक्शन पर फ्लो करता रहता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पहला है हमारा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कहाँ होता है, देखिए ट्रेड विंड जो चलता है वो चलता है 5 डिग्री, जो हमारा ये है 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये चलता है हमारा 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ में ये कैसा है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। और ये 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है ये क्या है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई से लो की तरफ चलेगा, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ये जो मैंने दो इंडेक्स बनाया है ये अलग अलग मैप का, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हाई प्रेशर को डिनोट कर रहा है यहाँ और इन सब जगहों पर, जबकि ये हमारा क्या है लो प्रेशर को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा हाई प्रेशर, ये हो गया हमारा हाई प्रेशर, और ये हो गया हमारा लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि 30 टू 35 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर वो फ्लो करेगी। तो वो कैसे फ्लो करती है, अब ये देख लीजिए। जो हमारा ट्रेड विंड है इसको हमारा बोलते हैं ईस्टर्नलीज। ईस्टर्नलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हवाएं ईस्ट की तरफ से आती है। हवाओं का जो नाम दिया जाता है, विंड का जो नाम दिया जाता है, वो हमेशा उस डायरेक्शन के हिसाब से दी जाती है जिस डायरेक्शन से वो आ रही है। जैसे कि ईस्टर्नलीज हवाएं इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो ईस्ट से आती हैं, ईस्ट की तरफ से आती हैं। तो ईस्ट किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। अब वो ईस्ट से आ रही है तो हाई से लो की तरफ चलेगी, मतलब कुछ इस तरह से। ये हो गया यहाँ हाई टू लो। अब यहाँ पे भी तो है साउथ का, तो ये कैसा चलेंगे, ऐसा चलेगा। ओह सॉरी, ये तो वेस्ट से हो गया, ऐसा चलेगा। तो देखिए ईस्ट की तरफ से इधर भी आ रही है, ईस्ट की तरफ से यहां भी आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हमारा ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज को हमारा बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। एंटी ट्रेड विंड। अब एक बात और है कि इसको ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है। ट्रेड विंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में ये ट्रेड में हेल्प करता था, यानी शिप अगर कहीं जा रही है तो ये ट्रेड विंड उस शिप को मूव करने में हेल्प करता था, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्लीज विंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। तो वेस्टर्लीज से पता चल रहा है कि ये हवाएं वेस्ट से आ रही है, तभी तो इसको वेस्टर्लीज बोला गया है। तो अब ये जो वेस्टर्लीज होती है ये किस प्रेशर बेल्ट से किस प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। तो ये चलती है हमारा, देखो ये हो गया हमारा हाई प्रेशर, 30 टू 35 डिग्री हो गया हाई प्रेशर, जबकि 60 टू 65 डिग्री क्या है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो हाई से लो की तरफ चलेगी, कहां से चलेगी, वेस्ट से चलेगी। तो वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ वेस्ट रहता है, तो ऐसे चलेगी वो। देखिए हाई से लो की तरफ। अच्छा ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये सॉदर्न में देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखिए ये हो गया हाई से लो की तरफ, यहां हो गया हाई से लो की तरफ। किस डायरेक्शन में मैंने किया है, वेस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्ली। नेक्स्ट आता है हमारा पोलर विंड। तो पोलर विंड को भी ईस्टर्लीज ही बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, पोलर को भी ईस्टर्लीज ही बोलते हैं। अब देखिए ये जो पोलर ईस्टर्लीज है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे आते हैं पोलर ईस्टर्लीज, तो ईस्टर किस तरफ है, इस तरफ ईस्ट है,
तो इस तरफ से चलेंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ विंड में से प्लैनेटरी विंड का एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक ग्लोब देखते हो, ये वेस्टर्लीज से मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो हमारा वेस्टर्लीज विंड था, जिसको हम लोग एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं, इसका एक खास बात सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि देखिए वेस्टर्लीज कहाँ चलते हैं, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ चलते हैं। यहां से यहां की तरफ चलती है 35 टू 65 डिग्री के बीच में चलते हैं ये हवाएं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और वेस्टर्लीज में क्या होता है, देखिए जो अगर आप एक ग्लोब देखेंगे तो उसमें सॉदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे ज्यादा ब्लू पार्ट रहता है। वो ब्लू पार्ट इंडिकेट करता है हमारा वाटर बॉडीज को। तो वाटर बॉडीज को इंडिकेट करने से क्या होता है, यहाँ पर जो वेस्टर्लीज चलती है सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज चलती है, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आगे हमारा लैंड एरिया जिसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन सॉदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ पानी का हिस्सा है ज्यादातर, तो वहां पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। तो वेस्टर्लीज बहुत ही तेजी से चलती है। तेजी से चलने की वजह से क्या होती है, अगर उसका स्पीड 40 है तो उसको हमारा बोलते हैं रोरिंग 40s। अगर उसका स्पीड 50 है, याद रखिए मैं सॉदर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहा हूं, सॉदर्न हेमिस्फीयर, ये जो हमारा इतना भाग जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर 40 के स्पीड में वो चल रही है तब हम उसको बोलेंगे रोरिंग 40s। 50 के स्पीड में चल रही है तब हम उसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s। और अगर 60 के स्पीड में चल रही है सॉदर्न हेमिस्फीयर में 60 के स्पीड में, तब हम लोग उसको बोलते हैं श्रिंकिंग 60s। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक विंड। तो पीरियोडिक विंड क्या क्या है, देखिए लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और मानसून। तो पहले जान लेते हैं। देखिए एक है सी ब्रीज हमारा और एक है हमारा लैंड ब्रीज। तो जो हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज, और जो हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती है उसको बोलते हैं हमारा लैंड ब्रीज। तो सी से लैंड की तरफ कब चलेंगी, कोई भी हवा किस तरफ कब चलती है, जब एक का प्रेशर लो हो एक का प्रेशर हाई हो, तो हवाएं हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो देखिए दिन के टाइम में क्या होता है, सी ब्रीज का होती है, मैं पहले सी ब्रीज का बता देता हूं। तो दिन के वक्त में क्या होता है, सन का रेस पड़ता है, कहां पड़ेगा, लैंड पर पड़ेगा और ओशन पे पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी वाटर बॉडी। तो लैंड पे अगर पड़ेगा दिन के वक्त सूरज का रोशनी, तो लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म होता है, जबकि सी या ओशन देर से गर्म होता है, वाटर बॉडीज देर से गर्म होता है, जबकि जो लैंड एरिया होता है, जो जमीनी हिस्सा होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर, जबकि ओशन देर से गर्म होता है, मतलब लो टेम्परेचर है। तो अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब देखेंगे हाई लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, तो किस तरफ चलेंगे, हाई से लो की तरफ चलेंगे एयर, तब हम उसको बोलेंगे सी ब्रीज। ठीक उसी का ऑपोजिट है हमारा लैंड ब्रीज। रात के वक्त में क्या होता है, रात के वक्त में तो सूरज रहता नहीं है, रात के वक्त में क्या होता है, मून होता है। तो मून छोड़ दिया मून को, रात के वक्त में क्या होता है कि लैंड जो दिन के वक्त में बहुत ज्यादा हीट होती है, वो रात के वक्त क्या होता है, उतना ही तेजी से वो कूल भी हो जाता है। लैंड जितना जल्दी हीट होता है उतना ही जल्दी वो कूल भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लैंड है, यहाँ पे हमारा ओशन सी या वाटर बॉडी कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो टेम्परेचर। अब देखिए ठीक उसी का उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा तो लो टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर। अब यहाँ पे ओशन क्या होता है, देखिए ओशन अगर लेट से अगर गर्म होगा तो ठंडा भी लेट से ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। तो देख रहे हाई प्रेशर लो प्रेशर, कैसा चलेंगे विंड, लैंड से सी की तरफ, लैंड से ओशन की तरफ। तो ये हो गया हमारा लैंड ब्रीज। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा पीरियोडिक विंड का मॉनसून। मॉनसून क्या होता है, देखिए मॉनसून आया है हमारा अरबिक वर्ड मॉनसून से, जिसका मतलब होता है सीजन। देखिए ये जो मॉनसून है ना, ये होता है हमारा सीजनल बेस पे, मतलब ईयरली बेस पर। तो लेकिन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम लोग डेली देख सकते हैं, दिन के टाइम में सी ब्रीज, रात के टाइम में लैंड ब्रीज। लेकिन मॉनसून पीरियोडिक विंड जरूर है, लेकिन वो ईयरली वाइज में होता है, देखिए सीजनल है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉनसून जो होता है वो देखिए जब समर का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, तब क्या होगा, गर्मी में लैंड ज्यादा हीट होगा, ठीक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की तरह समझिए।
गर्मी का जब मौसम आएगा तो लैंड ज्यादा हीट होता है जबकि ओशन कम हीट होता है। लैंड ज्यादा हीट होगा यानी लैंड में रहेगा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। लैंड रहेगा हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर रहने की वजह से वहां क्या होगा, लो प्रेशर। जबकि ओशन में लो टेम्परेचर, क्योंकि वो तो देर से गर्म होता है ना। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो पता चला कि मानसून में जो हवाएं चलती है वो चलेंगे हमारा सी से लैंड की तरफ। ठीक उसी का विंटर में इसी का ठीक रिवर्स हो जाता है। विंटर में क्या होगा, लैंड जो होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा जबकि ये देर से ठंडा होगा। तो पता चला यहाँ पे होगा हमारा लो टेम्परेचर तो हो जाएगा हाई प्रेशर, जबकि ओशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो कंडीशन देख रहे हो, जैसा समर में था विंटर में ठीक उसी का ऑपोजिट। जैसे यहाँ जो कंडीशन डे में था नाइट में इसका कंडीशन ठीक उसी का रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे विंटर में क्या हो जाएगा, जो हवाएं चलेंगी वो चलेंगी लैंड से सी की तरफ। तो ये था हमारा मॉनसून। अब आते हैं हमारा एक लोकल विंड में। लोकल विंड देखिए क्या होता है, जो एक खास एरिया में चलती है, ठीक है, वो हवाएं सिर्फ उस एरिया तक ही लिमिटेड होती है। तो नेक्स्ट हमारा है चिनूक। पहला आता है हमारा चिनूक। चिनूक क्या है, एक वार्म एयर है, एक गर्म हवा है जो कहां चलती है, वेस्टर्न प्रायरीज में। एग्जाम में आपको सिर्फ यही लिखना है कि वो किस तरह का, उसका नेचर किस तरह का, वो नेचर का हवा यानी वो कोल्ड है या वार्म एयर है और वो किस एरिया में चलती है, बस इतना ही आपको लिखना है। लू क्या है, लू भी एक वार्म एयर है जो कहां चलती है, इंडिया और पाकिस्तान में चलती है। जो मोस्टली मई और जून के महीने में जो गर्म हवाएं चलती है उसी को हमारा बोलते हैं लू। ठीक है, ये कहां चलती है, इंडिया पाकिस्तान। कब चलती है, मई और जून के महीने में। नेक्स्ट हमारा है खमसिन। खमसिन कहां चलती है, खमसिन भी एक वार्म एयर ही है। आप अपने बुक में देखेंगे लोकल विंड का कुछ कोल्ड एयर का भी कुछ एग्जांपल होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैंने तीनों वार्म एयर को ही लिया है। नेक्स्ट तो ये था हमारा खमसिन। खमसिन भी एक वार्म एयर है जो चलती है हमारा सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में। लेकिन ये खमसिन का अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम भी होता है, तो आप इसको अपने बुक के हिसाब से देख लिया। फिलहाल मैं बता देता हूँ खमसिन एक वार्म एयर है जो चलती है सहारा डेजर्ट में। नेक्स्ट है हमारा सडन विंड। सडन विंड क्या होता है, जो अचानक से आता है, मतलब जो तबाही भी ला सकता है, बर्बादी भी ला सकता है। तो पहला है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, देखिए साइक्लोन सपोज ये हमारा है, इस तरह का साइक्लोन रहता है। तो साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में हमारा होता है लो प्रेशर। सेंटर में कैसा होता है, लो प्रेशर। जबकि ये जो साइड होता है ना, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे हमारा हाई प्रेशर हाई होता जाता है। फॉर एग्जांपल यहां अगर प्रेशर 1000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1010, 1020, 1030 या 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटर में लो प्रेशर है और बाहर की तरफ अगर हाई प्रेशर, तब है वो साइक्लोन। ठीक उसी का उल्टा ये हो गया हमारा साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन क्या था, एंटी साइक्लोन जो होता है वो उसी के ठीक उल्टा होता है। तो देखिए एंटी साइक्लोन जो होगा, यहां क्या पता था मैंने, साइक्लोन में सेंटर में लो प्रेशर, बाहर जाएंगे तो हाई प्रेशर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सेंटर में होता है हमारा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1030, तो यहां से बाहर की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा, यहां हो जाएगा 1020, 1010, 1000 और बाहर जाएंगे तो 900 भी हो सकता है, जितना भी हो। तो साइक्लोन होता है जो सेंटर में लो प्रेशर, बाहर में हाई प्रेशर, जबकि यहाँ पे सेंटर में हाई प्रेशर और बाहर की तरफ लो प्रेशर। ये हो गया हमारा एंटी साइक्लोन। अब साइक्लोन का दो पार्ट होता है, साइक्लोन का दो पार्ट होता है। एक क्योंकि ट्रॉपिकल में भी कुछ साइक्लोन चलती है, टेम्परेट एरिया में भी कुछ साइक्लोन चलती है, तो इसका दो पार्ट है। पहला है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया में चलती है उसको जैसे कि ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मैंने समझाया था, तो ट्रॉपिकल एरिया में जो चलती है वो होती है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो टेम्परेट एरिया में चलती है वो होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है, वो ज्यादा तबाही लाता है, जबकि टेम्परेट थोड़ा कम तबाही लाता है।
एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये साइक्लोन का दो पार्ट है, याद रखिए, एंटी साइक्लोन का नहीं, ये साइक्लोन का दो पार्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। तो ये था हमारा आज का पूरा लेसन, ये था हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट 4, क्लास 10 का चैप्टर 2 पार्ट 4। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।